लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन, आज हम लोग का पितृपक्ष श्राद्ध का 7वां दिवस पे है। पिछले शनिवार को शुरुआत हुई और आज लेकिन अष्टमी तिथि आ गई है। अष्टमी तिथि और शुक्रवार की बेला में पितृपक्ष श्राद्ध सन 2023 में हम लोग आपके लिए गरुड़ पुराण हमेशा सुनते आए। आज 7वां दिवस निकली जा रही है, उसमें हम आपको शामिल कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो हम लोग को जानने योग्य है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान उपदेश जो देते हैं गरुड़ पुराण में हमारे और आपका लाभ के लिए ही है। आज हम आपके बीच में उस बातें को लेकर आए हैं कि सत्कर्म की महिमा। और गरुड़ जी का प्रश्न ही ऐसा है कि सत्कर्म करने से क्या क्या लाभ है और भगवान जो नहीं कर पाता है उसके लिए क्या हानि है, मनुष्य शरीर पा करके फिर भी। और तो दैनिक क्रिया गोदान वत्सारिक भी हम लोग सुने हैं। फिर भगवान वो भी बतलाएंगे हम लोगों को कि अंतिम समय में व्यक्ति का अंतिम शरीर छोड़ते छोड़ते क्या क्या दान उनके हाथों से करवा लेना चाहिए, अथवा जीते जी कर ले तो कितने लाभ है। बाद में उनके संतान करेंगे तो संतान को भी कुछ लाभ मिलेगी, कुछ उनको जो आत्मा के लिए किया जाता है, लेकिन लाभ ज़्यादा है कि व्यक्ति अपने जीते जी कर ले। चलिए ध्यानमंत और उसके साथ में कुछ भगवान विष्णु के दिया हुआ उपदेश को। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। गणनन्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहं जानिग्रवधम्मं। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नष्टारिचोरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। भगवान विष्णु को आराधना करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहिधारं गगनसदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं लक्ष्मीनारायणाय नमोऽस्तुते। नीलायाम्बुशयामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं भानुमहाशायकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं रामचन्द्रायभ्यो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। ओम एक श्लोक सुनते हैं गरुड़ पुराण से। धर्म कांड की कथा है, जिसमें विशेष करके मानव जन्म पा करके क्या क्या करना चाहिए अथवा नहीं कर पाए तो क्या दंड मिलती, ये सारी बातें हैं भगवान विष्णु का। श्लोक में शुभम वा यादि वा पापम भूयत्यं सर्वत मानवाहम यदन्मास्तके सूर्येन दत्तः धनमाश्रितम् न जाने तस्य तदीन्त प्रातगम्यं भविष्याति ग्राटीतहं धन्यतास्यं को भी भर्ता भविष्यति न दत्तः द्विजस्तम परोकानां कृतां पुरोजनं कृतानि च बहुसेते तातं परिज्ञातः धर्मेते दीपिते धनमः धन्यध्यार्थे धर्म श्रद्धा पूते नचेत मां श्रद्धविहार्ति धर्मो नेहामुद्रं सः निरताहं चर्मः धर्माचर्य सव्यतिहार्थो धर्मार्थः कामो इति जायते धर्म्यवा अपवगार्ये तस्मां समाचेतः श्रद्धा साध्याते धर्मो भीर्त्या सीविते। भगवान विष्णु से गरुड़ जी का प्रश्न है कि इस भूलोक धरती को बोलते हैं, पर किस कर्म करने से प्राणियों को प्रेत योनियों प्राप्त नहीं होती। और सबसे बड़ा डर हम लोग का जीवन में होता है कि शरीर छोड़ने के बाद में अगर जो अकाल मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु के अर्थ होता है कि एक्सीडेंटल डेथ, ऐसे अचानक में दुर्घटना से शरीर छोड़े। अगर ऐसा होती है मैंने, या ऐसा ना हो ऐसा, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर आत्मा भटकेगा तो प्रेत की योनि में चले जाएगा। यहाँ वहाँ भटकते रहेगा, हवा के रूप में यहाँ परेशान करेगा वहाँ परेशान करेगा। लेकिन क्या हम लोग जीते जी क्या कर सकते हैं कि हम और आप प्रेत योनि में नहीं जाए? कुछ ऐसे तो कर्म होगा। भगवान विष्णु से और गरुड़ जी का प्रश्न आपके बीच में हम सुना रहे हैं। श्री गरुड़ पुराण
तो अब मैं संक्षेप में छया हुआ लेकर आगे और जानने वाली अर्धोदरिक क्रियाओं को कह रहा हूँ, जिससे मोक्ष चाहने वाले लोगों को अपने ही हाथों में करना चाहिए। स्त्री और विशेष रूप से 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों को मृत्यु होने पर उनकी प्रेतत्व की निर्वृत्ति के लिए विशेषकृत करना चाहिए। प्रेतत्व को निर्वृत्ति के लिए विशेषार के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर जन्म लेकर साधन नहीं है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए विशेषार कर लेता है अथवा मृत्यु के पश्चात जिसकी यह क्रिया सम्मत हो जाती है, उसे दान यज्ञ और व्रत किए बिना ही प्रेतत्व को प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो प्रेत योनि में हम और आप नहीं जाए, जिसके मतलब अर्थ होता है कि अचानक में दुर्घटना से हमारे शरीर ना छूटे। तो जीते जी ऐसे से ऐसा यज्ञ कर लेना चाहिए। यज्ञ का मतलब होता बड़े से बड़े यज्ञ यानी कि हवन आदि विधि। दूसरा बड़े से बड़े दान। सबसे बड़ा दान हम लोग सुनते आए पिछले दिनों में, गौदान व्यक्ति को जीवन में कर लेना चाहिए। और व्रत, व्रत सबसे अच्छा व्रत क्या है? पूर्णिमा के दिन व्रत। तो ये 3 चीज़ों को याद रखना। बड़े से बड़े यज्ञ हो तो फिर किसी देवता के नाम से 1000 बार नाम लेकर आहुति दे दो। और फिर दान, दान में सबसे बड़ा दान तो गौदान है, भूमि दान है। वैसे तो गरुड़ पुराण कहती है कि 10 महादान है। काले तिल को दान करना चाहिए, लवण यानी नमक को दान करे, लोहे को दान करे, 7 प्रकार का अनाज को दान करे, स्वर्ण को दान करे, और उसमें जुड़ा है गौदान और भूमि दान। इसको याद रखेंगे। और यज्ञ हवन विधि और उसके साक्षात में व्रत रखने का। तो हे श्रेष्ठ मधुसूदन, जीवित रहते हुए अथवा मृत्यु के पश्चात ही किस काल में यह विशेषार्थ किया जा सकता है? तो भगवान बता रहे। गुरु जी ने पूछे, सुरेश्वर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिसके पुत्र नहीं है उसका संस्कार किस प्रकार किया जाता? अभी प्रश्न आई कि सबसे उत्तम है कि क्रिया विधि कौन करे? एक व्यक्ति जो शरीर छोड़े, उनका बेटा, उनका संतान। अब संतान नहीं है तो फिर कि कौन कर सकता? उसको प्रश्न है। उसका संस्कार किस प्रकार किया जाता है? हे देव सुनाइए। इस विषय में उत्पन्न हुए मेरी शंका आप भली भाग्य से दूर करिए। गुरु जी कह रहे हैं हमारे में शंका है। शंका यानी कि संशय है, डाउट है, कंफ्यूजन है, तो उसको दूर आप ही कर सकते हैं। भगवान क्या बोलेंगे सुनेंगे। पुत्रहीन व्यक्ति को गति नहीं हो सकती। जिसके पास बेटा नहीं है, बेटा के द्वारा किया हुआ श्राद्ध, माने कोई पिता या माँ शरीर छोड़ते हैं, उसको बेटा विधि विधान करते हैं ठीक से 13वीं तलिक अथवा 6 महीने 6 मासी और सलीना वर्ष तलिक, तो पिता या माँ को या जिसके लिए क्रिया कर रहा हो, कम से कम उसको स्वर्ग लोक तो पहुँचा देगा। उससे आगे क्या है? मोक्ष धाम। वहाँ तलिक उनका कर्म तो ले जाएंगे तो ठीक है, लेकिन कम से कम बेटा का किया हुआ विधि विधान से। लेकिन जिसके पास बेटा नहीं, अतः ऐसे मनुष्य को सदुपाय पुत्र अवश्य उत्पन्न करने के उपाय। तो भगवान बता रहे ऐसा व्यक्ति को जिसका पास बेटा ना हो तो उसका उपाय करना चाहिए कि संतान हो जाए, बेटा हो जाए, जो कम से कम अंतिम विधि तो करें। पुरुष स्वयं जो कुछ भी दान देते हैं परलोक में वही उसको सामने उपस्थित हो जाते हैं। फिर यहाँ भगवान बताते हैं जो कुछ भी हम दान करते, आज के तारीख में अगर आपके पास कुछ सामान ज़्यादा है, किसी वस्तु चाहे कपड़े ज़्यादा हो, खाने पीने के सामान ज़्यादा हो, रहने के लिए अच्छा जगह हो, और गरीबी ना हो, अच्छा जो भी सामान ज़्यादा है, तो समझना पिछले जन्म में आपने उसी सामान को ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु मात्रा में दान किए। तो यहाँ बता रहे कि अपने हाथों से जो नाना प्रकार के स्वादिष्ट है, नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं विविध अविचित व्यंजन खाने लिए जाते हैं, वे सभी मृतक अपश्चात अक्षत्र फल प्रदान करते हैं। तो एक बता रहे कि जो भी हम इस जन्म में दान करेंगे वो लौट करके हम लोग को देवलोक में मिलेंगे। कोई ज़्यादा वस्त्र दान किए तो उसको वस्त्र प्राप्ति, कोई ज़्यादा धन दान करते तो जहाँ आवश्यकता धन मिलेगी हमेशा, तो ज़्यादा कोई अनाज दान किए तो उसको लौट करके वही मिलेगा। ये बता रहे होगा। जो गौ भूमि, ये जो दान के बारे में बता रहे यहाँ लिखा है, जो गौ को भूमि, स्वर्ण यानी सोने, वस्त्र, भोजन और पद दान अपने हाथ से दिए जाते हैं, वे सभी दान जिस जिस योनियों में जहाँ जहाँ दान करता जाते हैं वहाँ वहाँ उपस्थित हो जाते
तो जिस योनि में हम लोग जाएंगे तब किसको नहीं पता कि कौन क्या बनेगा इसके मृत्यु के बाद में। तो लेकिन जो जो भी वस्तु यहाँ दान करे उस जन्म में आकर प्राप्त होगा। जब तक प्राणी के शरीर में स्वास्थ्य है तब तक धर्म की समर्थ पालन करना चाहिए। जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक हम लोग को धर्म पे चलना चाहिए। बता रहे अवस्थिति होने पर अवस्था यानी कि जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है हो जाने पर दूसरी प्रेरणा से भी सब कुछ नहीं कर पा सकते। यदि अपने जीवन काल में व्यक्ति अर्धोधिक कर्म नहीं कर सकता है अथवा मरने के बाद अधिकारी पुत्र आदि के द्वारा ही वह कर्म नहीं किया जाता है तो वह वायु रूप भूख प्यास से पीड़ित रात दिन भटकता है। अगर एक बेटा होते हुए भी अपने माँ पिताजी का क्रिया ठीक से नहीं करे तो जो आत्मा निकले हैं शरीर से वो प्रेत की योनि में चले जाते। प्रेत के मैं क्या बताया आपको, जो यहाँ वहाँ भटकता हुआ आत्मा यहाँ से जा नहीं पाए, भगवान की दूत उसको ले जा नहीं पाए, वो हवा को रूप में परिवार के साथ साथ में जुड़े रहते हैं और परेशानी लाते हैं। एक ना एक दिक्कतें परिवार में आती तो समझना पितरों का दोष है, समझना कि प्रेत के रूप में कोई ना कोई आत्मा गए हैं और भटक रहे। यदि कृमि कीट अथवा पतिंगा हो तो बार बार यहाँ लिखा हुआ है पुत्र आदि के द्वारा भी वह कर्म नहीं किया जाता तो वायु रूप में, वायु मतलब हवा, हवा के रूप में परिवार को परेशान कर वह कृमि कीट अथवा पतंगी होकर भी बार बार जन्म लेगा और जन्म लेगा भी तो क्या बनेगा, क्रीम जमीन के नीचे रहने वाला वस्तु और फिर क्या कीट, कीट की कीड़ा मकोड़ा बोल अथवा पतंगा उड़ने वाले ऐसा। तो एक जन बार योनि और वह मर जाता है। वह कभी असत मार्ग में गर्भ में प्रविष्ट होता है और जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है। और कभी यदा कदा उनका पुण्य से थोड़े मनुष्य जन्म पाएगी गए तो जन्म लेते ही शरीर छोड़ देगा, ऐसा लिखा। जब तक वह शरीर स्वास्थ्य और निरोग है तब जब तक इससे बुढ़ापा पूरे दूर हो तब तक इंद्रियों को शक्ति किसी भी प्रकार से छीन नहीं हुई और जब तक वह आयु नष्ट नहीं हुई है तब तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए क्योंकि घर में महाभयंकर। तो यहाँ भगवान बताए कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा, जब तक आपके पास आमदनी है और जब के पास आपके पास स्वास्थ्य ठीक है और उठने बैठने के सब साधन ठीक है, जीवन में सब ठीक है, तब तक शुभ कर्म जितना हो सके करते रहो। दूसरे को भलाई के लिए कुछ करना हो तो कर डालो। कोई दुखिया है उसको कुछ नहीं है तो मदद करे, राह दिखाए, किसी को और प्रेरणा दे, आशीर्वाद के रूप में वो आगे जीवन में बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए तो फिर बाद में यहाँ लिखा हुआ सीधे सीधे क्या लिखा हुआ कि अगर जो घर में आग लग जाए तब कुआं खोदेंगे तो क्या मतलब, इसका मतलब यही है जब शरीर में रोग आ जाए तो लोग पूजा करना शुरू करेंगे कि भगवान ये दुख हमारे दूर करो। यही पूजा पहले किए होते तो ये बात यहाँ भगवान श्लोक आया, सुन लेंगे इसको। यावस्तथान शरीर मरुतहम वाग्जराम दुर्ते है पांचेस्त्रम यत्र यच्छेनायुषुमास्त्रशये तो देव विदुषाम कार्ये प्रियंतम महान यदिते भवने तो कृपणगते प्रत्यांगाम कृदाश। अर्धोदरिक क्रिया, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे बीच में धर्म कांड यानी कि जो गरुड़ पुराण में धर्म कांड है, जो अंत्येष्टि के समय क्या क्या विधि विधान करने वाला, उसका कांड का 13वां अध्याय पूरा हो रहा। अदुदिक क्रिया क्रिय गोदान योम विसर्जक महात्म। गरुड़ जी ने पूछे कि विभु मृत्यु के प्राप्त कर रहे हुए दुखित व्यक्ति के द्वारा जो दान दिया जाता है उसका क्या फल मिलता है। स्वास्थ्य अवस्थात में और विधिहीन जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है। हे गरुड़ जी सुनो, स्वास्थ्य चित्त वाला मनुष्य के द्वारा दान में भी गई हुई और गौ रोगी एक है गौ, तो बता रहे यहाँ की जब सब ठीक चल रहा है तो जीवन में एक गौ दान कर लेना चाहिए। अगर रोगी पुरुष कोई बीमारी आ गया तब सोचेंगे कि गौदान कर ले तो हमारे जीवन ठीक हो जाएगा। जब रोगी है व्यक्ति, रोग है, पुरुष के द्वारा दान में दी गई तो 100 गाय दान करेंगे तो उसका 1 के बराबर होगा। जीवन में अच्छा चल रहा तो एक गाय ही दान करेंगे, चल जाए जीवन पर्यंत। लेकिन जब बीमारी छाली
तो आप सोचेंगे कि ये बीमारी भी हमारे जीवन में ये बीमारी हमको ज़्यादा ग्रसित ना करे, इससे हम जल्दी छुटकारा पा ले, तो इस कारण से गौदान कर रहे, तो एक की जगह 100 करना पड़ेगा, तब बराबर होगा उसका। और मरे रहे प्राणी के द्वारा दान में धन को छोड़कर 2 गही 1000 गाय तथा व्यक्ति को जाने पर विधिवत पुत्र पौत्र आदि के 10 दान में क्या। तो यहाँ को जो व्यक्ति शरीर छोड़ दिया उनके नाम से, व्यक्ति जो शरीर छोड़े हैं और जीवन में गौदान अपने नहीं किए हैं, जीवन में गौदान कर लिए अपने कमाई से तो भरपूर है, नहीं कर पाए और वो शरीर छोड़ दिए, तो परिवार के लोग उनके नाम से गौदान कर रहे, तो वही जगह पर 1000 गाय एक गाय के बराबर है। तो ऐसा लिखा है। और व्यक्ति को मर जाने पर विधिवत पुत्र पौत्र आदि के द्वारा दान में दी गई वह 1 लाख गाय के बराबर हो जाती है। तो और अकेले ही गौदाता 1 लाख गौदान पुण्य प्रदान करते हैं। तो 1 गाय दान किया, लेकिन उसका लाभ कितना है? 1 लाख। 1 लाख की कितना होता है? 100,000। उसके बराबर दान है, जब जीवन में सब कुछ ठीक चल जाता। तो हे सुनो गरुड़ जी, सतपात्र दिया गया दान दिन दिन बढ़ता है। सत्यपात्र मतलब अपना सच्चा कमाई से दान ना, कहीं और का पैसे आया जो आपका स्वयं का कमाई नहीं है, उसके द्वारा आप सोचे कि थोड़ा हिस्सा लगा देंगे दान में तो हमारे थोड़ा पाप क्षय हो जाएंगे, तो वो सत्य दान थोड़ा हुआ, क्योंकि वो तो कहीं और का है, तुम्हारे स्वयं का कमाई के नहीं। तो सत्य पात्र दान दिया गया दान दिन दिन बढ़ता है। तो उसके रूप से अगर जो दान की अपना कमाई से दान किए हैं, तो उसका पुण्य तुम्हारे जीवन में दिन दिन अच्छे और काम कराएंगे, जिसके द्वारा तुम्हारा पुण्य के गड़ा बढ़ते। दाता के दिए हुए दान के यदि ज्ञानी ग्रहण करता है तो उसे पाप नहीं लगता। विष और शीत की अपहरण करने वाले मंत्र और अग्नि क्या दोष भाजन होते हैं। अतः प्रतिदिन सत्यप्रात विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए दान देना चाहिए। अब यहाँ बताएं कि हर एक व्यक्ति को कोशिश करे कि हर दिन प्रतिदिन कुछ दान करे। अब कैसे हम हर दिन दान करेंगे? 1 मुट्ठी चावल किसी जीव को खिला दो, कहीं पानी निकाल के थोड़ा रख दो, दूसरा जीव खा लिए, दूसरा उसको पी लेते हैं। अपन भोजन करते हो उससे पहले 1 और निकाल दो गाय को लिए, थोड़े से गाय के लिए निकाल दी, थोड़े से और जो चंडाली योनियों में जन्मे हैं जैसे कुत्ता बिल्ली हैं, इनके लिए थोड़ा सा ये भी दान हो गया। तो हर दिन प्रतिदिन दान करते रहेंगे तो भी अच्छा। तो यदि कदाचित अपात्र को लिए गए गौदान दिया जाता है तो वह दाता को नरक मिल जाता है। अब जो व्यक्ति ऐसा जगह गाय दे देता है या ऐसा व्यक्ति को दान देता है जो गाय को देख रेख नहीं करेगा, गाय के ऊपर हानि पड़ेगा, तो फिर ऐसा जो दान दाता है, मतलब जो देने वाला व्यक्ति गाय का है, उसको तो स्वयं अपने नरक में जाएगा, क्योंकि गौ का दान दिया जाता है वो दाता को नरक ले जाएगा। चाहे आपने बड़ा दान किया, अपने हिसाब से ठीक किए, लेकिन जिसके दिए वो व्यक्ति अगर जो ठीक जगह पर नहीं लगाए, तो इसी कारण से जांच करके अच्छे से जान लेना चाहिए कि किसको हम दान दे रहे हैं, वो गाय कहाँ पर उपयोग होगा। और अपात्र ग्रहिता को 21 पीढ़ी सहित नरक में। और जो व्यक्ति दान लेकर उल्टे जगह पर लगा देता है, जैसे मान लो किसी के गौदान आप दिए और दूसरा व्यक्ति जो लेने वाला है गाय को उल्टे जगह पे लगा दिए, आप समझ सकते मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, तो उसका तो 21 पीढ़ी ऐसे नरक में पड़ जाएगी। 21 पीढ़ी 21 जनरेशन ना बाद के बाद वो इस पीढ़ी में नरक जाएगी। एक व्यक्ति का गलती से, एक व्यक्ति अच्छा करता है तो पूरे कुल को ताड़ देगा, एक जनरेशन, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को, 7 जनरेशन में जितने लोग जन्मे सबको ताड़ देगा। लेकिन इधर एक की गलती हो जाए तो उसको 21 पीढ़ी नरक में चले जाएंगे। सुनो बता रहे भगवान विष्णु यहाँ पर गरुड़ जी से, जिस प्रकार से अपने हाथ में भूमि निवेश किया जाता है, धन मनुष्य को आवश्यकता कथा अनुसार वह सब चाहे कार्य में आ सकता है, उसी प्रकार से अपने हाथ से किया गया दान भी 2 हाथ करते प्राप्त हो जाता है। निर्धन होने के बाद भी पुत्र हम व्यक्ति को मोक्ष को कामनाओं को अपनी अर्धोदित क्रिया अवश्य कर लेना चाहिए। भगवान बताया कि निर्धन कोई व्यक्ति बताता कि गरीब है,
हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे कि गरीब कोई नहीं तो संसार में। गरीब व्यक्ति अपने कर्म से हो जाता है। गरीब कैसे होता है बताएं। हमारे गुरु कहते थे कि एक उंगली कोई आपको कहे इसको काट करके मुझे दे दो, आपको मैं 1 लाख में अथवा $1 मिलियन दूंगा, तो आप तो नहीं काट के देने वाले। 2 दोगे, 2 उंगली अपना कटवा दो, 2 मिलियन मिल जाएगी। तो इसके अर्थ जब आप नहीं दे रहे, इसके अर्थ ये हुआ कि आपके हाथ में 10 मिलियन का भाग चल रहा है हर दिन, बस आपको जाकर मेहनत करके उसको कमाना। तो गरीब कोई नहीं भगवान यहाँ कहे। लेकिन जो कदाचित अपने अपात्र को यहाँ बताने की व्यक्ति जितना भी निर्धन होने के बाद भी अपुत्र अपृक्त व्यक्ति को मोक्ष प्रदान, तो गरीबी कोई नहीं है। जितने हैं उसके जरूरी नहीं आप 1 किलो चावल हर दिन जो पक्षियों को खिलाएं, जितना हो सके मुट्ठी भर की भी काफ़ी है। बट भावना तो है कि आप किसी जीव को खिला रहे जिसको जरूरी है और हमारे पास देने का शक्ति है। इतने बात। निर्धन होने के बाद ये अपुत्र व्यक्ति को मोक्ष की कामनाएं से अपनी औद्योगिक क्रिया अवश्य करना चाहिए। थोड़े धन से भी अपने हाथों से कर दें, अपनी औद्योगिक क्रिया से इसी प्रकार के अक्षय फल देने वाला है। थोड़े ही करो, जितना हो सके, कोई जरूरी नहीं हमने कहा कि ज़्यादा, लेकिन करें तो स्वयं का भलाई। जिस प्रकार अग्नि में डाली हुई अजय होतियाँ हैं, दान योग ने युवती को में शैया, कन्या और गौ का दान देना चाहिए। और भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शैयाएँ एक न दी जाए तो 2 कन्याओं को एक से, 2 कन्याओं को एक न दिया जाए तो तथा और गाय को भी एक से एक न दिया जाए। इसका आश्चर्य यह है कि भली भांति गोपालन में समर्थ गोपालन के प्रति आस्था स्थावन तथा दान देने का योग प्रतिग्राहक को गोदान करना चाहिए। कहने का मतलब है जितने आपके सामर्थ्य उसके हिसाब से करिए, सभी को देने की शक्ति है। अब आप स्वयं गौदान नहीं कर पा रहे क्योंकि खर्चे ज़्यादा है उनका, तो गौ का खर्चा दे दीजिए। जो भी व्यक्ति के पास गौ है उसको चारा के लिए कुछ सामान दे दीजिए, या स्वयं चारा का 1-2 दिन का प्रबंध कर लीजिए, चाहे महीने में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन, वर्ष में 1 दिन, जितना हो सके। इसके अतिरिक्त वह भी विशेष रूप से ज्ञातों के 2 दान लेने वाले योग व्यक्तियों को भी एक गौ कदापि भी नहीं जाए, क्योंकि यदि वह किसी भी हाथ से बेची जाती है तो अथवा उसका किन्हीं जो दिया जाते है अधिक लोगों तक बीच विभाजन होता है, और ऐसा करने से मनुष्य को 7 पीढ़ी तक सहित। तो भगवान बता रहे जो दान लेता है उसको कभी भी उस गाय को बेचना नहीं चाहिए। स्वयं का उसका दूध को भगवान को भोग लगवाना चाहिए, चाहे खीर बना करके, चाहे दूध से पंचामृत बना करके। देखिए जितने भी पूजा पाठ होती है सब में हवन होता है। हवन कहाँ से होगी? घी से। घी कहाँ से आएगी? गाय से। तो बिना गाय का दूध, बिना गाय के दूध से घी, तो कोई विधि विधान तो पूजा हो ही नहीं पाएगी। चल हो रहा उन्हीं के सहारे तो गौदान कितना महत्व है। अथवा इस अक्षर जीवों में समस्त अर्धोधिक कर्म स्वयं संबंधन कर लेता है। पाथेय के रूप में दिए गए दान आदि प्राप्त करने के प्राणी उस महाप्रयाण मार्ग में सुख पूर्वक जाता, अन्यथा प्रातिरहित जीवात्मा अनेक प्रकार के कष्ट झेलता है। इसी प्रकार के मनुष्य विधिवत पुरुषार्थ करे, जो पुत्रहीन किए के बिना ही मर जाता है उसे मुक्ति नहीं पहुँचाती। पुत्र हो उसके द्वारा अगर जो आपका विधि विधान होता हो तो सबसे अच्छे हैं। अग्निहोत्र विभिन्न प्रकार के यज्ञ और दान आदि से प्राणी वह सदगति भी नहीं प्राप्त कर सकता, जो गति विशिष्ट प्राप्त से हो जाती। समस्त यज्ञों से वित्सक या ये श्रम श्रेष्ठ, इसलिए प्रयास करके मनुष्य को भली भांति एक कर्म कर लेना चाहिए। मान बोले जीते जी हमारे पास पुण्य करने का सामर्थ्य है, पूर्ण करने का शक्ति है, ये जीते जी हम ऐसा कर ले वैसा कर ले। इसके जाने के बाद हे गोविंद आप मुझे छाए और औद्योगिक क्रियाओं के बारे में बताइए। श्री कृष्ण बताने लगे आपकी कृपा से जो प्राणी मुक्त हो सकता है उसके बारे। तो सुनो गुरु जी, कार्तिक आदि मास में सूर्य के दक्षिणायन पर जाने पर शुक्ल पक्ष की द्वादशी और शुभ तिथियों में शुभ लगन और मुहूर्तों तक
पवित्र देशों में समाहृत हो करके विधिक शुभ लक्षण युक्त सतपात ब्राह्मणों को बुला करके जप होम तथा दान से अपने शरीर को सर्वप्रथम शीघ्र करे। इसके बाद वह अभिजित नक्षत्र में यहाँ देवताओं को विधिवत पूजा करके वैदिक मंत्रों के द्वारा यथाशक्ति अग्नि में आहुति प्रदान करे। और वे गजेश्वर तदंतर ग्रस्त ग्रह के स्थान पर कार्य करके मृत्यु पूजन कार्य करना चाहिए। तो पश्चात वह वसुधा हवन संपन्न करे, अग्नि स्थापित करके पूर्णाहुति कार्य करे। तो अगर जो किसी के पास पुत्र नहीं है, बहुत उपाय से पुत्र नहीं हुआ है और चाहते कि उनका क्रिया जब हो तो विधि विधान अच्छा से, तो ये 3 चीजें कर लेना चाहिए। गोदान, बड़े से बड़े यज्ञ, कोई देवता का हजार नाम लेकर यज्ञ, और ऐसा उपवास रह करके 7 दिन तक कुछ न कुछ बड़े ग्रंथ को सुन लेना चाहिए, जिससे और पूर्णाहुति में हवन विधि ऐसे पूर्ण करें, जिसके पुण्य लेकर के आपको बेटा नहीं काम क्रिया किया फिर भी आपका वो पुण्य आपके साथ जाएगा। धर्म तो विश्वरूपेण ब्रह्मांड निर्मितं पुरा द्योतो सर्ग प्रभा मानितं भवान है। और हे धर्म, पूर्व काल में ब्रह्मा जी आपके वृक्ष को रूप में निर्मित किया, आपके उत्सर्ग से प्रभाव से मेरा भव सागर उद्धार करो। ऐसे भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा ये जीवन दान जो हम लोग को मिली है, इससे हमारे जीवन में कल्याण हो जाए। तो इसके बाद पवित्र करने वाले शुभ मंत्रों से विधि पूर्वक विश्व की अभिषिक्त करके तिल किरांदही इस मंत्रों से विशुद्ध स्नान करे और रुद्र नामक कुंभ का उसको भी स्थापित करना चाहिए। अब मरने के समय तथा मृत्यु के अनंतर किए जाने वाले कर्म और पाप आत्माओं को रोध रूपी तथा पुण्य आत्मा को सौम्य रूप यम दर्शन, यम दूतों के द्वारा ज्ञान जाने वाले यात्राओं को रूप, शोक निमित्त प्रदान 6 पिंडों का प्रयोजन, शब्द आदि विधि संक्षेप में 10 दिन त्रयोदशकृत यम मार्ग पढ़ने वाले 16 पुरी के प्रयत्न का विलाप। अब गरुड़ जी पूछ रहे कि भगवान जीव आत्मा प्रयाण काल में लेकर के यमलोक तलिक मार्ग विस्तृत वर्णन योम महत्व में मुझे सुनाइए। भगवान ने कहा कि सुनिए कि यह यथाक्रम यम मार्ग और जीवात्मा गमन मार्ग पढ़ने वाले 16 पूर्वों को मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। गरुड़ जी, प्रमाणत यमलोक और मृत्यु लोक मध्य 86,000 योजन दूरी है। अब भगवान यहाँ बता रहे कि मरने के समय व्यक्ति को क्या क्या कर करके शरीर छोड़ना चाहिए। यहाँ तो वैसे तो गीता में लिखा है किसी को भी नहीं पता कब शरीर छोड़ेंगे हम ना, ऐसा ही साधन है कि हम लोग को किसी को नहीं पता कब हमारी आखिरी सांस होगी, लेकिन फिर भी उसकी तैयारी कैसे करना चाहिए वो बातें यहाँ भगवान बताएं। इस संसार में पूर्वजित सुकृत और दुष्कृत कर्मों के फल भोगकर अपने कर्म के अनुसार ही किसी व्याधि का जन्म होता है। हर एक मनुष्य जन्म कैसे लेता है, पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार। पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किए ना, उसके हिसाब से जो फल प्राप्त होती है, वही फल से हम लोग को बीच में वही फल के हिसाब से इस जीवन में सुख और दुख है। तो जिस भी वस्तु का सुख हमारे जीवन में है तो समझना उसके हिसाब से पिछले जन्म में हमने कुछ बड़े कर्म किए। जो भी हमारे जीवन में कमी है तो समझना पिछले जन्म में हमने कहीं ना कहीं ऐसा गलती किए थे जिसके कारण से वो दुख आकर इस जीवन में। तो यहाँ सुने, जिसका जिस निमित्त मृत्यु निश्चित है वह निमित्त किए गए कर्मों के अनुसार वह अवश्य प्राप्त होगा। जीव आत्मा कर्म भोग करके कारण वह अपने वर्तमान शरीर को परित्याग करता है। जीव आत्मा कर्म भोग कारण सब अर्प कर वर्तमान। तो जीव आत्मा हम और आप अंतिम में शरीर छोड़ते हैं तो जीवन में क्या क्या किए, पिछले जन्मों का अच्छे और बुरे कर्म के पाप और पुण्य के अनुसार इस जीवन चली। अब इस जन्म जो को किए उसके हिसाब से अगले जीवन में निर्धारित हो। यहाँ बता रहे तब भूमि में गोबर से लिप कर उसको उत्तर दिल से कुछ आसन भी। अब कोई शरीर एकदम छोड़ने वाले, डॉक्टर अस्पताल का सब हार गए कि व्यक्ति को ले जाओ घर पर, जब तक हो सके सेवा करो ना। व्यक्ति इधर जीवन से हार जाए कि कुछ भी नहीं उसको अब रह गया।
तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे उस शरीर छोड़े, कहाँ पे वो अपने सास। वैसे तो लिखा है मुक्ति धाम है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, न वाराणसी, अयोध्या, और क्या कहते हैं वाराणसी, और गंगा, न द्वारका, सप्तति मोक्षदायक कहा जाता है। लेकिन अगर जो हम लोग विदेश जो रहते हैं फिर भी इसको सुनते हैं, समझते हैं, उन लोगों के लिए क्या लाभ है कि कैसे कहाँ पर शरीर छोड़ेंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। तो यहाँ सुनो, जीवात्मा जब समझ शरीर एकदम आखिरी पल रहा कि लगता आज या तो कल होने वाला, तो उसको एक जमीन पर लेटा देना चाहिए। लेकिन जमीन पर लेटाने से पहले क्या, गोबर से उस जगह को लीप देना चाहिए और उसके ऊपर तिल छोड़ दो। काले तिल बड़ा महत्व है, हम लोग सुनते आए हैं पिछले हफ्ते पर कि काले तिल से क्या होती है। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से निकले हैं और काले तिल 3 जगह पर बड़ी लाभदायक है। पहला है तो क्या, उसका दान करने में बड़ा लाभ है। दूसरा है क्या, काले तिल हवन यज्ञ में हमेशा होना चाहिए। और तीसरे जगह पर है पितृ को तर्पण, कुछ हम तिल चावल चढ़ाते ना तो उसमें दे। तो यहाँ बता दे कि व्यक्ति शरीर छोड़ने वाले उसको जमीन पर गोबर से लीप दो, काले तिल छोड़ दो, कुशा बिछा दो। और आगे सुनते तदंत उस प्राणी को मुख में स्वर्ण डाल दो, मुख में सोना डाल दो, जीते जी ना। अब मृत्यु के बाद में सोना डालने के बहुत अर्थ नहीं है, बहुत उसकी समझदारी इसमें बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं कि करवा जाता है कि स्वर्ण डाल दिया जाए कि वास्तव में शरीर छोड़ने से पहले ही स्वर्ण मुंह में रहे ना, स्वर्ण मुंह में रहे। तो ये बातें यहाँ थी। तो स्वर्ण डाल दो और फिर क्या, उसको एक तुलसी का पौधा का नीचे लटा दो, तुलसी के पौधा को नीचे लटा दो, उसका परछाई उस व्यक्ति पर पड़े। फिर क्या हो, फिर उसको समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालिग्राम का शिला का लाकर बैठा। शालिग्राम क्या है, भगवान विष्णु का पत्थर का रूप है, जो उस रूप मंदाकिनी नदी से निकलती है और नदी में वो पत्थर का रूप भगवान लेकर के विराजमान रहे थे। उसका सेवन, उसको जल धो करके उस व्यक्ति को पिला देना चाहिए। ये सब मुक्ति का रास्ता है कि अंतिम में ये सब करके हम लोग व्यक्ति का लास्ट डे भी ये सब चीज कर दो और ये सब करके चला जाए तो फिर सीधा उसका मुक्ति ही। सुनिए तो तब पश्चात यथा विधान विभिन्न सूतों को पाठ करना चाहिए, विधिवत सूतों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति का, मनुष्य का मुक्ति सरल हो जाती है, क्योंकि अंतिम कर्म बड़ा महत्व रखता है। अंतिम कर्म बड़ा महत्व रखता है कि क्या हम लोग को जीवन में लाभ कराएगी। भक्तजन आपको हम सुना रहे हैं गरुड़ पुराण का कुछ ज्ञान उपदेश भगवान विष्णु जैसे ने गरुड़ जी को दिए हैं, सो आपको समझा रहे हैं, सुना रहे। थोड़ी देरी और हमारे साथ रुके रहिए, हम अंतिम बेला में पहुँचने। आज 7वां दिवस है गरुड़ पुराण का। तो आया है तब पश्चात यथा विधान विम्न मुक्तों को पाठ करा करके ऐसे हम, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य को मृत्यु मुक्तिदायक हो जाएगी। मृत्यु तो आना है सभी को, अंतिम क्षण में है व्यक्ति तो उनका मृत्यु मुक्तिदायक। उसके बाद मरे हुए प्राणी को शरीरगत विभिन्न स्थानों पर सोने की शालिग्राम रखने का के विधान है। इसके अनुसार क्रमश और शला का मुख, एक एक शला का नाक होकर तीनों छिद्र और दोनों शलाएं नेत्र में कान। और हाँ, वैसे तो 7 जगह सोने का टुकड़ा रख ना शरीर में। हम लोग का कितने 9 द्वार है, 9 शरीर से आउटलेट्स है। तो पहला 7 तो ऊपर का भाग है, मुंह से लेकर के कान, आँखें और नाक, तो ये 7 होगी। 2 नीचे के द्वार है ना, तो ये कहीं से भी शरीर का आखिरी सांस लिया जा सकता है ना। ये 9 द्वार से ही शरीर से आखिरी सांस होगा। तो यहाँ बता रहे ये 7 द्वार जो ऊपर का है, क्या क्या लिखे, इसके बाद उससे प्रभु को प्राणी को शरीर अथवा स्थान पर उनका अनुसार क्रमश करवा दो। एक एक श्लोक, एक एक श्लाका यानी कि सोने का टुकड़ा नाक में, नाक के दोनों छिद्र में, दोनों शलाय को दोनों आँख में और दोनों कान और एक मुख में 7 हो गया। जीते जी ये कर लेना चाहिए ना। अब जब पता ही चल गया कि व्यक्ति शरीर छोड़ने वाले, तो उसमें जा क्या समझदारी रखना। तो बता दे चला नेत्रकार करो और ब्रह्मांड रखने के चाहिए उसके दोनों हाथ एवं
कंठ माग में तुलसी रखे और उसके शव को वस्त्रों को आच्छादित करके कुमकुम अक्षत से पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति शरीर छोड़ते छोड़ते उसके हाथ में मुख में तुलसी रख दो, गंगा जल छिड़क दो। ये सब हम लोग अपने आप से कर सकते, याद रहे। लेकिन ऐसा व्यक्ति को उसी के लिए हो पाएगा जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं। जो कर्म नहीं किए होंगे ना, तो हर एक प्रयास आप करोगे कि अंतिम समय हमारे लिए ऐसा हो जाए वैसे हो जाए, नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई बाधा समय निकल ही जाएगा, कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाएगा, लेकिन हो नहीं पाए। लेकिन कोशिश रखना, ये जानकारी तो लेना जरूरी है, ज्ञान तो रखना जरूरी है कि इस काम से हम लोग को क्या करना चाहिए। तुलसी रखे कहाँ कहाँ, एक तो मुख में रखी दीजिए और दोनों हाथ में एक रख दो। उसके शव को 2 वस्त्र आच्छादित करके कुमकुम अक्षत से पूजन कर लीजिए। तदंतर उसका पुष्पों को माला विविध करके उसके बंधु बांधवों के द्वारा विधि विधान तक जीते जी फिर एक फूल का माला पहना दो। भगवान को पहले अर्पण किया हुआ फूल हो, उससे माला हो तो और अच्छी है। आगे सुनेंगे हम, थोड़ी देर और रहेगी हमारे बीच में भजन, और इस वाणी को हम लोग अंतिम पचन तक ले जा रहे। पिछले घंटे से हमारे साथ आप जुड़े हैं और हम सुनते जा रहे गरुड़ पुराण, भगवान विष्णु का उपदेश। यहाँ आया है, उस समय अपने बंधुओं के साथ पुत्र मरे हुए पिता या तो माता जी को शव को कंधे पर रख कर के स्वयं ले जाना चाहिए ना। इसको बेटा को उस समय बंधुओं सहित पुत्र मरे हुए पिता को शव कंधे पर रख के ले जाए, क्योंकि जिस पिता ने अपने बच्चे को कंधे पर बचपन पर देख रेख किए हैं, उस बच्चे का कर्तव्य बनता है कि अंतिम समय अपने पिताजी को भी कंधा दे। और ऐसे लेकर के उसको जब शरीर छोड़ ही दिए, छोड़ने से पहले मैं बता दिया कि मुंह में सोने हो जा, मुंह में तुलसी के पत्ते हो जाए, मुंह में गंगा जल को जमीन पर लटा दो, कुशा बिछा दो, खाली तिल हो जाए, गोबर से जगह लीप दो, कान में मुख में ऐसे ऐसे जगह पर सोने डाल दो। ये सब बातें हो गई। अब शरीर छोड़ दिए हैं तो उनको शव की तैयारी करना चाहिए जल्द से जल्द। एक दिन भी जाता है तो आत्मा भटकता है, इधर से उधर आत्मा को भटकने। शमशान देश में पहुंचकर पुत्र पूर्वादिव्यों को व उत्तरामुख वहां से उस भूमि पर चिता का निर्माण कराए और पहले से जली ना हो, और उसी चिता में चंदन, तुलसी, पलाश आदि लकड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, तुलसी का वृक्ष का लकड़ियाँ जो हम लोग हमेशा करते हैं पूजा पाठ, उसमें कभी नहीं डालना चाहिए। यही एक जगह है जहाँ पर तुलसी का और सूखा जो लकड़ियाँ हैं उसको डाल सकते। कहाँ? किसी का अंतिम क्रिया हो तो क्या क्या डालेंगे? चंदन का लकड़ी, तुलसी की लकड़ी, एक वृक्ष है पलाश, उनका मिल जाए, लकड़ी डाल करके प्रयोग करना चाहिए हवन का विधान। वो मरण सन व्यक्ति को इंद्रियों समूह व्याकुल हो उठता है, चेतर शरीर में जड़ाभूत हो जाता है। उस समय प्राण शरीर को छोड़ करके यमराज दूतों साध ले लेते हैं और उस समय मृतक दिव्य दृष्टि पास प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को देखता है। जैसे ही व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला होगा ना, उसको अपने आप से उसको याद आ जाने लगे। पापी व्यक्ति होगा उसको डर आ जाएगा, क्योंकि यमदूत उसको दिखाने लगेंगे, डर आ जाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा और छट से प्राण अलग हो जाएगा। पुण्य कर्म वाला व्यक्ति को अंतिम क्षण में घंटी का आवाज आएगा, शंख का आवाज आएगा कि कहीं मैं मंदिर में बैठा हूँ, कहीं सत्संग का माहौल में बैठा हूँ ना। ऐसा उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि उसको देखने की शक्ति हो जाती है, इतना कि संसार पूरा देख सकता है, कौन क्या है, हमारे परिवार को हमारे क्या करें। कोई मरता हुआ प्राणी मुख में फेन उल जाता है, किसी को मुख में लाल का लाल चुनने लगते हैं। ऐसा ऐसा समझना कि बड़े से बड़े घोर से घोर प्राप्ति। यमराज अपने लोगों को शंख, चक्र तथा गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण करके पुण्य कर्म करने वाला साधु पुरुष साथ मित्रवन आकर के करते हैं। वे सभी पापियों को सनिश बुला करके उन्हें अपने दंड कर, जैसे ही शरीर छोड़ेंगे वैसे ही यमराज के दूत उस आत्मा को ले जाएंगे यमलोक, दिखा करके फिर 24 घंटे क्या हुई नहीं, फिर से लाकर उस शरीर के पास छोड़ देंगे। उस समय उसी का लौट के आते आते इस शरीर का दाह संस्कार हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर आत्मा उस शरीर में कोशिश करेगा जाने का, बार बार वही वो दोबारा उस शरीर में चले जाए। तो
जितने देर होता उतना आत्मा के लिए ठीक नहीं। विज्ञान मैं आपको सुना रहा हूँ ये अंतिम विधि की, जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसको क्या क्या बातें याद रखना है। हमारे बीच में आप जुड़े रहे पिछले 1 घंटे तक इस विधि विधान को हम आपके बीच में संपन्न करने जा रहे हैं। एक श्लोक और सुना करके उसको हम विराम देते हैं भजन। और आइए, हरि ओम। जो तवम भक्त कृजगो नाम तो लोक परिमालकम उपसंहार स्वर्गमितम नया। भगवान विष्णु से गरुड़ जी एक एक बातें मृत्यु के बारे में पूछ करके अंत में बताने, प्राणी से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है, उसको देखने मन से घृणा उत्पन्न होते हैं और वह तुरंत अस्पृश्य हो दुर्गंध युक्त सभी प्रकार के निंदित हो जाते हैं। यह शरीर अंत में कीट विष्ठा और राख से प्रवृत्त हो जाता है। हे गरुड़ जी, क्षण भर में विध्वंस होने वाला इस शरीर को ऐसा कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा। तो भगवान बोले शरीर हम लोगों के पास है, क्षण भर में थोड़ी ही देर में अग्नि ले लेती है, अग्नि ले जाती, क्या छूट जाती हैं शरीर से किया हुआ कर्म। आपको पता है गुरु पुराण में इस बात को भी लिखा है कि व्यक्ति जितना वजन लेकर के जन्म लेता है, 2.5 किलो 3 किलो लेकर जन्म लेता है, अंतिम में उतना ही हो जाता है शरीर। जब अग्नि क्रिया हो जाएगी, जितना आपको हड्डी मिलेंगी, जल करके जो राखी मिलेगी, वो सब लौट करके फिर वही 2.5-3 किलो हो जाता है। कहने का मतलब जितना लेके आए अंत में वही हुआ। जीवन में क्या हुआ, शरीर से जो किया हुआ पुण्य कर्म पाप कर्म वही साथ चलती है। शीघ्र ही हम इसमें कुम्हारी के नामक नरकों के बारे में चर्चा होने लगती है कि आगे क्या होगा भक्तजन, इसका विषय हम लोग कल आपके बीच में लेंगे। आज सुनने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए कुछ मंत्रों का सहारा लेकर के और आज का विधि विधान को अंत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, जगदम्बिकायेति समर्पयामि। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु न सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भजन आज जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। 7वां दिवस बीत गई, कल सुबह फिर तर्पण रहेगी और तर्पण के लिए आप साथ जुड़ जाइए। तर्पण के सुबह के बेला में तर्पण करवाते हैं आपसे और शाम को कुछ गीत दिया हुआ उपदेश भगवान विष्णु का और गरुड़ पुराण के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। आप इसको आनंद लीजिए, कुछ प्रश्न हो तो हमारे बीच में छोड़िए जिसको हम दोबारा आपको समझा सकें। आज जुड़े हैं, आपको पितरों आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएं। पितरों को जितने हम याद करें, पितृ ही है उनके लिए और कोई नहीं। देवताओं के लिए तो पास, देवताओं के पास तो सब कुछ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि देवताओं को पूजन छोड़े आप,
लेकिन देवताओं के पास तो सब कुछ होता है। ये पितृ जो हमारे चले गए हैं, इनके पास कुछ नहीं होता। ये हमारे ही भरोसा जीते हैं कि हमारे वंशज में हमारे संतान कुछ हमारे लिए करेंगे तो वही हमको प्राप्त होगा। तो पितृ हमारे भरोसे बैठे रहते हैं भक्तजन, हमारे भरोसे बैठे रहते कि हमारे जो वंशज हैं इनको हमारी मुझको कुछ देंगे तो उसके उनको तृप्ति होगी। अब वो दोबारा जन्म ले लिए तो बात अलग है, नहीं जन्म लिए तो हमारे आसरा ही बैठे रहते हैं कि हमारे वंशज में कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे। तो ऐसा साल में कहीं 2 हफ्ते ऐसा अवसर मिलता है। वैसे तो आपको पता कर लेना चाहिए किस तिथि पर परिवार की हिस्सा शरीर छोड़ करके गए हैं, और जैसे उसी तिथि पर कुछ ना कुछ करें, भोजन निकाले, उनका नाम से पिंड अर्पण कर सकते, तिल चावल से कुछ अर्पण करते, कम से कम जल तो दे ही सकते हैं। ऐसा करते हैं तो पितृ हमारे संतुष्ट होते हैं, उनकी आशीर्वाद हमारे जीवन पर पड़ती है। आज हमारे और आपके पास कुछ है तो उन्हीं के आशीर्वाद से हैं, उन्हीं की कृपा ऐसा आपके परिवार में भी बने रहें। इस भावना के साथ आज सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। कोटि कोटि